कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो रेसिडेंट एवल के तरह बिल्कुल साउंड करते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री में देखिएगा तो ऐसे टॉप 5 एक्सपेरिमेंट हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है रेसिडेंट एवल से। जैसे कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो टॉप 5 एक्सपेरिमेंट जो आप इस वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल आपको चिल्स आ जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जापान के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च ग्रुप को क्रिएट किया जिसका नाम था यूनिट 731। उस रिसर्च ग्रुप का काम ये था कि वो चेक करते थे कि कोई भी डिजीज जो है जो ह्यूमन बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है। तो वो उन्होंने सबसे पहले कोलेरा एंड प्लेग वायरस को डिजीज को चेक किया वो प्रिजनर पे। जब उन्होंने चेक किया तो वो देखना चाहते थे कि ये कैसे उनके बॉडी में स्प्रेड होता था। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था क्योंकि कुछ जो प्रिजनर जो थे, ये जो भी एक्सपेरिमेंट था यूनिट 731 वन ऑफ द डार्केस्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है एंड ये क्लोज टू द रेसिडेंट इवल में कह सकता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड ये US गवर्नमेंट के तरफ से ये किया गया था। एंड इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म CIA ने किया था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर होता था कि हम लोग इसके अंदर एक ऐसा ड्रग्स देते थे उनको विदाउट देयर कंसेंट लाइक LSD, और ये ड्रग्स को देखते थे CIA के एजेंट की हाउ इट स्प्रेडेड इन देयर बॉडी। जिस पे टेस्ट किया जा रहा है उसको पता भी नहीं था एंड मोस्ट प्रोबेबली जिन पे ये चेक किया जाता था वो बिल्कुल डेड हो जाते थे, या तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग डेड अलाइव हो सकते थे विच इज़ क्लोज टू द रेसिडेंट इवल डिजीज। और आज के टाइम में ये जो भी ट्रूथ है इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लगभग मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो था ये जो CIA ने डॉक्यूमेंट किया था ये आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द चीज़ गायब हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट पे। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग बात करेंगे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में भी है क्योंकि इसके अंदर वॉलंटियर्स ने परफॉर्म किया था। इसके अंदर वॉलंटियर्स जो थे एक प्रिजन का रोल करते थे, प्रिजनर का एंड फेक गार्ड का। जैसे कि मैंने बोला कि वॉलंटियर्स जो थे एक तरीके से फेक प्रिजनर का भी काम कर रहे थे, एक फेक गार्ड का भी काम कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। कुछ दिन हुआ ये जो फेक गार्ड जो थे एक्सट्रीमली एब्यूजिव बन गए थे नेचर में। एब्यूजिव इन नेचर एक टाइप का उनके अंदर आ गया था। ऐसा नेचर डेवलप हो गया था जो पहले नहीं था, बट पावर के अंदर काम करते करते ऐसा नेचर उनके अंदर डेवलप हो गया था। एंड जो प्रिजनर जो थे एक बिल्कुल ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ गए थे कि अब उनको लगने लगा कि वो एक तरीके से पागल होने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट को 6 दिन बाद ही स्टॉप कर दिया गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो था बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। अब हम लोग बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्म गोल्डी के बारे में। और एक वायरस नहीं था, ये पैरासाइट था और ये एक्चुअली में मिलियंस ऑफ एनिमल को कैप्चर किया था। इस वायरस का सबसे बड़ा काम ये था कि ये एक तरीके से फियर को रिमूव कर देता था। अगर मान लीजिए कि रैट है, रैट के अंदर में हम लोग कैट का फियर रिमूव कर देंगे तो वो इजी टू प्रे हो जाएंगे, मतलब इनका शिकार करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कैट के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने इसका तो हम लोगों ने फियर ही रिमूव कर दिया कैट का। तो इसीलिए एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट डिस्कवर्ड बायोलॉजिकल पैरासाइट एवर एक तरीके से समझ लीजिए तो, क्योंकि ये एक माइंड के साथ इफेक्ट करता है। एक तरीके से ये बिहेवियर ही चेंज कर देता है किसी भी एनिमल का। क्योंकि अगर ये हम लोग बात करें ह्यूमन में ये कैसे इफेक्ट करता, तो हाँ ह्यूमन में ये कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर या तो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। ये एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट पैरासाइट इसको डिस्कवर कह सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रेक्स लीक के बारे में। ये जो था वायरस ये 1979 में सोवियत यूनियन के थ्रू स्प्रेड हुआ था और ये जो वायरस जो था वो लैब में क्रिएट किया जा रहा था। और इस वायरस का अभी तक पता नहीं चला है कि ये लोग क्यों क्रिएट कर रहे थे, बट हाँ
ये तो था कि ये सोवियत यूनियन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा था, क्योंकि ये जो वायरस जो था वो लीक कर गया था वो लैब के थ्रू, और जितने भी आसपास के जो लोग थे उन पे स्प्रेड हो गया था, और वो लोग एक तरीके से बहुत लोग डाई भी हो गए थे उस वायरस के कारण। अगर बाद में पता चला कि ये वायरस जो था सोवियत यूनियन के द्वारा स्प्रेड किया गया है, पर इनको कौन बताया, उन्होंने ऐसा क्या रिस्पॉन्स दिया लोगों को कि ये कॉन्टिमेटेड मीट था। एक तरीके से इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो ये सब चीज़ परफॉर्म करते रहते हैं। आज भी ये वायरस कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है उस पर वर्क जरूर कर रही होगी, बट हम लोग को पता नहीं है इसके बारे में। तो यही 5 एक्सपेरिमेंट जो था जो मैंने आपको बताया, विच इज़ क्लोज टू द रेसिडेंट ईवल। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।